हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का करंट अफेयर सेशन अपने टुडे मोटिवेशन के साथ। आई कैन नॉट टीच एनीबडी एनीथिंग, आई कैन ओनली मेक देम थिंक। तो एजुकेशन का रियल पर्पस ही यही होता है कि आपको सोचना सिखाए। ठीक है, एजुकेशन में ये पर्पस नहीं है कि मतलब मार्क्स लाना, ये सब बाकी पर्पस। रियल पर्पस ही एजुकेशन का था कि लोगों के माइंड को अवेक कर सके और उन्हें सोचने पे मजबूर कर सके। अगर आप सोचिए ना, अगर कभी लोग सोचते ही ना तो ये साइंटिस्ट मतलब जितने भी ये इन्वेंशन करते हैं ये पॉसिबल ही कैसी होती। ठीक है, तो मतलब एजुकेशन का रियल पर्पस ये है कि मतलब आपको सोचना सिखाए। ठीक है गाइस, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। आज है 2 नवंबर, तो फर्स्ट क्वेश्चन के साथ हम स्टार्ट करते हैं। और वो कौन सी रेलवे है जिसने अभी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है कि वो लॉन्गेस्ट एवर पैसेंजर ट्रेन है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्विस रेलवे। तो स्विस रेलवे ने ये रिकॉर्ड बनाया। और जो इनकी रेलवेज है ना, मतलब जो अभी ट्रेन है जिसने वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो 2 किलोमीटर लंबी है। मतलब बहुत ज़्यादा होता है यार, 2 किलोमीटर तो काफ़ी ज़्यादा, मतलब इसीलिए बहुत ज़्यादा। ठीक है, और इसने अभी अपनी जो फर्स्ट वो थी राइड वो कंप्लीट करी थी। ठीक है, 25 किलोमीटर की एल्प्स में। ठीक है गाइस, तो ये भी बातें आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली स्टील मैन ऑफ इंडिया की डेथ हो गई है, तो आपको बताना है कि स्टील मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता था। तो आप देख सकते हैं सामने फोटो में जमशेद जी ईरानी। ठीक है, इनके 86 की एज में डेथ होगी, तो इन्हें ही स्टील मैन ऑफ इंडिया कहा जाता था। और ये टाटा स्टील में इन्होंने काम किया। इन्होंने 43 ईयर तक ना टाटा स्टील में सर्व किया है। ठीक है, और इन्हें इन्हीं के काम के लिए इनकी इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है। तो इन्हें पद्म भूषण भी मिला था 2007 में। ठीक है, तो ये भी बात आप ध्यान रखेंगे, पूछ सकते हैं डायरेक्टली स्टील मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता था। ठीक है गाइस, तो इसी बात को आप ध्यान रखेंगे। वो कौन सा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन है जिसने अनाउंस किया है पार्टनरशिप विद व्हाट्सएप। ठीक है, तो इसका सही आंसर है कि जो बेंगलुरु मेट्रो रेल कॉरपोरेशन है ना, उन्होंने व्हाट्सएप के साथ क्या करी है, अभी पार्टनरशिप करी है। ठीक है, टू लॉन्च नमा मेट्रो। ठीक है, व्हाट्सएप चैटबॉट बेस्ड क्यूआर टिकटिंग सर्विसेज। ठीक है, मतलब कि आपको ना टिकट वगैरह करनी है, बुक वगैरह, तो आप व्हाट्सएप के थ्रू ही कर सकते हैं। ठीक है, चैट बोट इज़ इंटीग्रेटेड विद यूपीआई। ठीक है, पावर्ड पेमेंट ऑन व्हाट्सएप एंड विल अलाउ नमा मेट्रो कम्यूटर टू परचेज टिकट एंड रिचार्ज देयर ट्रैवल पास राइट विद इन व्हाट्सएप। वही क्या व्हाट्सएप के थ्रू ही अपनी टिकट वगैरह परचेज कर सकते हैं। ठीक है, और BMRC क्लेम इट इज़ अ फर्स्ट ट्रांजिट सर्विस ग्लोबली टू एनेबल एंड क्यू आर टिकटिंग ऑन व्हाट्सएप। तो बेंगलोर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन का कहना है कि ये मतलब ग्लोबली पहली ऐसी सर्विस दे रहे हैं, ऐसा मतलब अभी तक कोई दे नहीं रहा था। ठीक है, और एक और ज़रूरी बात, जो व्हाट्सएप में चैट बोट है ना, मतलब आप मैसेज करेंगे तो या तो आप इंग्लिश में कर सकते हैं वहाँ पे, या फिर कन्नड़ में। सिर्फ 2 लैंग्वेज में अवेलेबल है। ठीक है, तो ये भी कुछ फैक्ट होते हैं जहाँ से कई बार एग्जामिनर क्वेश्चन बना देते हैं कि वो कौन सी लैंग्वेज में अवेलेबल है। तो ये छोटी छोटी डिटेल पे भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है गाइस, और ये कुछ इंटरफेस है उसका यार, मैंने फोटो लगाई है, आप देख सकते हैं। ठीक है, स्कैन दी QR कोड द टर्मिनल फॉर स्विफ्ट एंट्री एंड एग्जिट। और ये व्हाट्सएप में आप देख सकते हैं ऐसे QR कोड वगैरह आ रखा है। और ये ऊपर लिखा हुआ है नमा मेट्रो BMRCL, मतलब बेंगलोर मेट्रो। ठीक है, आप ये देख सकते हैं कुछ इस तरह से इंटरफेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। अभी ना विजिलेंस अवेयरनेस वीक चल रहा है 31 अक्टूबर से लेके 6 नवंबर तक। ठीक है, तो आपको बताना है कि विजिलेंस की थीम क्या है इस वीक की। ठीक है, तो गाइस इसका सही आंसर हो जाए करप्शन फ्री इंडिया फॉर ए डेवलप नेशन। ठीक है, करप्शन फ्री इंडिया फॉर डेवलप नेशन। आप ध्यान रखेंगे थीम क्या थी। ठीक है, आप एक क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा कि जो इंडिया में सेंट्रल विजिलेंस ऑफिसर होता है। ठीक है, तो उसे कितने टाइम के लिए अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, और कौन अपॉइंट करता है, आप वो कमेंट में कमेंट करके बताएंगे। और अगर गाइस, अगर आप कभी भी मतलब कहीं पब्लिक ऑफिस में जाते हैं कहीं भी और आपको लगता है वो गलत हो रहा है, ठीक है, तो आप भी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको कंप्लेंट कहाँ फाइल करनी है, आप जा सकते हैं portal.cvc.gov.in। ठीक है, और ऐसी चीज़ें आपको अपने दोस्तों रिलेटिव के साथ भी शेयर करनी चाहिए। कई बार पता है क्या होता है, करप्शन हो रहा होता है, हम देख रहे होते हैं, बट हमें पता नहीं होता यार कि कहाँ पे जाना है, कहाँ पे फाइल करनी है। सो अगर आपको नॉलेज रहेगा ना यार, तो आप डायरेक्टली भी बोल सकते हैं कि आप गलत कर रहे हैं। ठीक है, ये ऐसे मतलब मैं आपकी कंप्लेंट कर दूंगा, तो चीज़ें मतलब तभी ठीक होगी। ठीक है गाइस, और अगर आप चाहते हैं कि इनोनिमस कंप्लेंट की जाए, ठीक है, तो इसका भी इसके पास भी प्रोविज़न है। जैसे आप इस QR को स्कैन करके कंप्लेंट कर सकते हैं, वहाँ पे आपको पता नहीं चलेगा, आपको कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन।
हु टेक ओवर द चार्ज ऑफ सेक्रेटरी इन द कोल मिनिस्ट्री। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमृत लाल मीना, आप देख सकते हैं फ़ोटो में, ठीक है। और जो ये गिरधर अरमाने हैं, ठीक है, ये इन्हें भी हाल ही में डिफेंस सेक्रेटरी के तौर पे इन्होंने मतलब अभी लिया है, ठीक है। तो देख सकते हैं आप, ये अमृतलाल मीना ये 1989 के बिहार कैडर के आईएएस ऑफिसर हैं, ठीक है, और अभी इनके बाद सेक्रेटरी बन गए कोल मिनिस्ट्री के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियन बॉक्सिंग चैम्पियनशिप 2022 टू बी हेल्ड ऑन नवंबर 1 एट विच प्लेस। तो आपको बताना है कि जो एशियन बॉक्सिंग चैम्पियनशिप है 2022 में वो कहाँ पे होगी, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जॉर्डन, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि जॉर्डन की करेंसी है जॉर्डन दिनार, ठीक है, और जॉर्डन की कैपिटल है अमन, अमन, ठीक है गाइस, आप देख सकते हैं। और ये आप मैप में देख सकते हैं, ये रहे जॉर्डन कंट्री, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने अभी कन्फर किया है फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वॉर होनर टू। तो ये फ्रेंड ऑफ लिबरेशन वॉर इन्होंने अभी टाइटल किसे दिया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एडवर्ड एम कैनेडी, ठीक है। तो उन्हें ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है। और ये ना फॉर्मर यूएस सेनेटर थे एडवर्ड एम कैनेडी, इन्हें इनके मरने के बाद ये चीज़ दी जा रही है, ठीक है। और ये दी क्यों जा रही है, तो ये दी इसलिए जा रही है कि इनका ना कंट्रीब्यूशन रहा था ढाका को मतलब लिबरेट कराने में, लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश, ठीक है। और इनके बिहाफ पे अभी इनके सन है एडवर्ड एम टेड कैनेडी जूनियर, तो वो ये प्राइज़ रिसीव करेंगे, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना का कहना था कि जो कैनेडी सीनियर थे ही टुक उन्होंने बोल्ड स्टैंड लिया था अगेंस्ट द जेनोसाइड कमिटेड बाय पाकिस्तान ऑन इनोसेंट बंगाली पीपल डिस्पाइट द यूएस गवर्नमेंट रोल ड्यूरिंग 1971 लिबरेशन वॉर, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, ये आप फोटो में देख सकते हैं उनकी, ठीक है गाइस। चलिए बढ़ते हैं आगे। थर्ड एडिशन ऑफ नेशनल ट्राइबल डांस फेस्टिवल इनोग्रेटेड इन विच प्लेस। आपको बताना है कि नेशनल ट्राइबल डांस का ये थर्ड एडिशन हो रहा है इस बार, ठीक है। तो ये कहाँ पे इनोग्रेट किया गया है, तो इसका सही आंसर है रायपुर, ये रायपुर में इनोग्रेट किया गया है, ठीक है। छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर हैं, ठीक है, भूपेश बंगाल, उन्होंने उन्होंने इनोग्रेट किया थर्ड एडिशन ऑफ नेशनल ट्राइबल फेस्टिवल इन रायपुर, ठीक। नाइन्थ क्वेश्चन गाइस, हु डिक्लेयर मांगर धाम इन राजस्थान एज अ नेशनल मोन्यूमेंट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, आप देख सकते हैं फोटो में। और यहाँ पे आप एक और बात ध्यान रखेंगे, मांगर धाम कहाँ पे है, राजस्थान में, और इसे अभी नेशनल मोन्यूमेंट डिक्लेयर किया गया है, ठीक है। अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी राजस्थान गए थे, मांगर धाम का गौरव गाथा ये प्रोग्राम वहाँ पे उन्होंने अटेंड किया, इसी प्रोग्राम के दौरान इन्होंने मांगर धाम को नेशनल मोनूमेंट भी डिक्लेयर किया, और ये राजस्थान में, ठीक है। और ये डिक्लेयर क्यों किया गया है नेशनल मोनूमेंट, क्योंकि यहाँ पे ना ट्रिब्यूट पे की जाती है ट्राइबल पीपल को, उनके जिनका मैसेकर हुआ था उनके साथ, वो किसने किया था, ब्रिटिश आर्मी ने इन 1930 इन मानगढ़, ठीक है। और इसी इवेंट के दौरान गुजरात के जो सीएम है, ठीक है, उन्होंने भी यही कहा कि जो ये मैसेकर हुआ था ना ट्राइबल पीपल के साथ, ठीक है, मांगर में 1930 में, ये जो जलियांवाला बाग में हुआ था उसी की तरह उतना ही हीनियस था ये, ठीक है। मतलब तो हमें ना यार हिस्ट्री में कुछ चीज़ें मतलब पर्टिकुलरली हमारी टेक्स्ट बुक में भी बताई नहीं जाती है, ठीक है, हम अवेयर नहीं हैं, क्योंकि यार मतलब ब्रिटिश ने बहुत सी ज़्यादा एट्रोसिटी की थी, और उसके बारे में आधे ज़्यादा के मतलब चैप्टर ऐसे हैं जो मतलब स्किप कर दिए गए हैं या फिर हमने कभी पढ़े ही नहीं है, ठीक है गाइस। वेयर द फर्स्ट एशियन इंडियन स्टार्टअप फेस्टिवल इज़ इनोग्रेटेड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया में, और ये अपने ही काइंड का यूनिक सा फर्स्ट काइंड का इनिशिएटिव है, ठीक है, जहाँ पे एशियन इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया कराया जा रहा है इंडोनेशिया में, ठीक है। और बहुत ज़रूरी भी है, ठीक है, कंट्री को, किसी भी कंट्री को अगर आपको 10 ट्रिलियन, ठीक है, की इकोनमी बनाना है, या उससे भी ज़्यादा 50 ट्रिलियन की इकोनमी बनाना है आज से 50-60 साल बाद, तो हमें क्या चाहिए, स्टार्टअप्स का इकोसिस्टम चाहिए, इतने स्ट्रॉन्ग हो कि मतलब वहाँ पे स्टार्टअप ग्रो कर सके। अगर स्टार्टअप ग्रो करेंगे तो इवेंचुअली क्या होगा, जॉब्स क्रिएट होगी बहुत सारी मार्केट में, और अगर जॉब्स क्रिएट होगी तो लोगों के पास पैसा आएगा, पैसा आएगा तो इकोनॉमी रन होगी, और इकोनॉमी रन होगी तभी तो इकोनॉमी ग्रो करेगी, लोग फिर पैसा आएगा तो उसे कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करेंगे, तो ये पूरा सर्कल है, ठीक है। तो ये बहुत सही इनिशिएटिव है, और अगर हम एशियान में कंट्रीज़ में जो हमारी नेबर कंट्री है वहाँ पे कोऑपरेशन कर पाए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और क्योंकि अगर आप जब एक लॉजिकल बात है कि आप कोई चीज़ यूएसए से इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है,
तो आपको वो बहुत कॉस्टली पड़ेगी, ठीक है। बट अब वही आप अगर अपनी मेंबर कंट्रीज, एशियन मेंबर कंट्रीज़ के पास पास की कंट्री से आप मंगवा रहे हैं कोई चीज़, ठीक है, तो मतलब वो चीपर पड़ेगी ना, क्योंकि अब ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट कम हो जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। और मिस्टर सतविंदर सिंह ये हैं डिप्टी सेक्रेटरी जनरल फॉर एशियन इकोनॉमिक कम्युनिटी के, ठीक है। एशियन जो है ना वो सिर्फ 10 मेंबर कंट्रीज़ का ग्रुप है, ठीक है। बहुत बार ट्रैप किया जाता है, एग्जामिनर ट्रैप करता है कि क्या इंडिया इज़ अ पार्ट ऑफ एशियन, तो इसका आंसर है नहीं, इंडिया इज़ अ नॉट अ पार्ट ऑफ परमानेंट मेंबर ऑफ एशियन, ठीक है। एशियन के 10 परमानेंट मेंबर है ब्रुनोई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड एंड वियतनाम, ठीक है। और एशियन के हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएंगे, जकार्ता इंडोनेशिया में, ठीक है। और एशियन को इस्टेब्लिश कब किया गया था, 8 अगस्त 1967 इन बैंकॉक थाईलैंड, ठीक है गाइस, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। और ये 10 जो मेंबर हैं ना इसके परमानेंट, उसका चार्ट है, तो आप वीडियो पॉज करके ध्यान से देख सकते हैं, वैसे मैंने आपको बता भी दिया है, ठीक है। और गाइस आई नो आपको बैकग्राउंड में बहुत सारा नॉइस आ रहा होगा, ठीक है, तो उसके लिए यार सॉरी, ठीक है, अभी क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, ठीक है। एंड शेयर करना चाहे तो आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है, शेयरिंग इज़ केयरिंग। तो गाइस मिलते हैं कल सुबह 6 बजे अपने करंट अफेयर सेशन में, तब तक टेक केयर।